बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कुद्सिया मुनव्वर कुद्सिया विद नॉलेज की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौज़ूए गुफ्तगू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी जिनके दम से ये दुनिया आबाद हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, आप सबसे इल्तिमास है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे रब ने जब ये दुनिया बनाई तो इस पर अपना नायब मुकर्रर करना चाहा। इस सिलसिले में सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मैं इस ज़मीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। लिहाजा मेरे रब ने इंसान की तख्लीक की और चूँकि इंसान मिट्टी से बना है, लिहाजा मेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि वह ज़मीन से मिट्टी लेके आएँ। जब आप ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने रब की पनाह मांगी और कहा कि मुझसे कम न करो और मुझे ऐबदार ना बनाओ। हज़रत जिब्राइल वापस आ गए और अल्लाह से अर्ज़ की कि ज़मीन आपकी पनाह मांगती है, इसलिए मैं रुक गया। इसके बाद मेरे रब ने हज़रत मिकाईल को भेजा। वो भी मिट्टी लिए बग़ैर वापस आ गए और बारगाह इलाही में ज़मीन का मद्दा पेश किया। इसके बाद मेरे रब ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल को भेजा। जब आप ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने फिर से अपने रब की पनाह मांगी, मगर हज़रत इज़राइल ने कहा कि वह अल्लाह की फरमान को पूरा किए बगैर ना लौटेंगे। इसके बाद आपने ज़मीन के मुख्तलिफ़ गोशों से मिट्टी इकट्ठा की और जब इस मिट्टी को भिगोया गया तो वह लैसदार हो गई। और चूँकि ये मिट्टी मुख्तलिफ़ जगहों की थी, इसलिए इंसान भी मुख्तलिफ़ रंग के हैं। इस सिलसिले में अबू मूसा अशरी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को मुश्त भर खाक से पैदा किया जो तमाम ज़मीन से इकट्ठा की गई थी। यही वजह है कि औलाद आदम भी इस तरह मुख्तलिफ़ रंगों में तकसीम है। कुछ इसमें सियाह हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ अच्छे अखलाक के हैं, कुछ बद अखलाक हैं, कुछ नरम तरबियत हैं और कुछ गसीले। ताहम मिट्टी का गाढ़ा बनने के बाद मेरे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया, सूरह स्वाद में इरशाद खुदावंदी है, मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा और फिर जब इसे ठीक कर लूँगा और अपनी जानिब से रूह फूंक दूँगा तो तुम इसे सिजदा करना। इसके बाद मेरे रब ने हज़रत आदम की तख्लीक की और उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। इन्हें 4 फ़जीलतों से नवाजा गया, यानी ख़ास अपने दस्ते क़ुद्रत से तख्लीक की, अपनी रूह इनमें फूकी, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें सिजदा करें और कुल कायनात का इल्म इन्हें सिखाया। इसके साथ साथ मेरे रब ने आपको अबुल बशर और पहले पैगम्बर का दर्जा दिया। इसके बाद मेरे रब ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वह इन्हें सिजदा करें, तो तमाम फ़रिश्तों ने सवाए इब्लीस के, जो कि जिन्नात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सूरह बनी इसराइल में मेरे रब ने फरमाया, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सिजदा करो तो इन सब ने सिजदा किया मा सवाए इब्लीस के, जो बोला कि मैं इसको सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। इसके इस अमल पर मेरे रब ने इसको जन्नत से निकाल दिया। इसके बाद मेरे रब ने हज़रत आदम और बीबी हव्वा को जन्नत में हर जगह आने जाने की इजाज़त दी, सवाए एक दरख्त के पास जाने। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में मेरे रब ने फरमाया, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और इसमें बिला रोक और टोक खाओ, जहाँ तुम्हारा जी चाहे जाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना कि तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। मेरे रब ने हज़रत आदम को फ़रिश्तों की एक जमात के पास भेजा। आपने वहाँ जाकर सलाम किया। इसके जवाब में फ़रिश्तों ने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू कहा। इस पर मेरे रब ने हज़रत आदम से फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद का सलाम का यही तरीक़ा रहेगा। आदम और बीवी हव्वा जन्नत में रह रहे थे कि एक दिन शैतान के बहकाने पे आपने उस दरख्त का फल खा लिया जिसके पास जाने से मेरे रब ने मना किया था। लिहाजा आपकी इस गलती पे मेरे रब ने इन्हें जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। ज़मीन पे आने के बाद हज़रत आदम और बीवी हव्वा ने उन कलमात की मदद से जो मेरे रब ने इन्हें सिखाया था, अपने रब से माफ़ी के तलबगार हुए।
لہٰذا میرے رب نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ سورہ نمل میں ارشاد ربانی ہے، اور تمہیں خلیفہ مقرر کیا۔ آدم اور بی بی حوا جب زمین پہ آئے تو انہوں نے اپنے جسم کو جنت کے درخت کے پتوں سے ڈھانک رکھا تھا، لہٰذا میرے رب نے حضرت جبرائیل کے ذریعے روح بھیجی تاکہ وہ اس کی مدد سے کپڑے تیار کریں۔ کھانے کے لیے گندم کے 7 دانے بھیجے، جس کو حضرت جبرائیل نے زمین میں بکھیر دیا، اس سے گندم تیار ہوئی جس سے روٹی تیار کی گئی۔ بعد حضرت آدم نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کے اصولوں کے مطابق بسر کی۔ آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ کچھ مورخین کی رائے کے مطابق جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنی اولاد اور ان کی اولاد میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو دیکھا۔ آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت شیث کو بلایا، انہیں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات بتائے، ان میں کی جانے والی عبادت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد بہت بڑا طوفان آئے گا۔ وصال جمعے کے دن ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس جنتی کفن اور خوشبو تھی، انہوں نے حضرت آدم کی تدفین بھی کی۔ فرشتوں نے اولاد آدم کو بتایا کہ تدفین کا یہی طریقہ ہوگا۔ فرشتوں نے حضرت شیث سے تعزیت بھی کی۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت شیث نے آپ کی جگہ سنبھالی۔ مورخین کے مطابق آپ کے انتقال پر 7 دن تک سورج اور چاند گرہن رہا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔